चल रहा है, क्या मतलब है? कोई पॉलिटिकल फैसला लेता है वो तो ठीक बात है, लेकिन बाकी जो खेल चल रहा है वो तो जो इसके पारंगत लोग हैं वही लोग जाने। हम तो उस भाषा के जानकार ही नहीं, इसलिए क्या प्रतिक्रिया दें। ये तो यूपीए बन गया है, यूनाइटेड पोचर्स एसोसिएशन। ये तो कोचिंग कर रहे हैं लोग। रही हमारी पार्टी की बात, हम लोगों के लिए कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं। जो बिहार के एमपी हमारे क्षेत्र के गए हैं उनके बारे में प्रारंभ से ही हम लोगों को मालूम है। जब वो सांसद बन गए उसके बाद जब इस्लामपुर सीट पर चुनाव हो रहा था उस समय से ही वो एक तरह से अलग थे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए तो एक विंडफॉल है ये पूरा का पूरा माहौल। हम लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुछ लोगों के लिए तो जो अवसर दिल्ली का आया है वो विंडफॉल। इसलिए आजकल चल रहा है विंडफॉल टैक्स लगाने की बात है, तो इधर भी जो लोग सत्ता पक्ष की ओर जा रहे हैं तो उन पर भी थोड़ा विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स के बारे में सोचना चाहिए। 100 करोड़ का ऑफर है, ये तो विंडफॉल है। इसलिए कोई जिस प्रकार का माहौल दिल्ली में है ऐसा माहौल कभी था नहीं। राजनीतिक तौर पर निर्णय लिए जाते थे, सरकार रहती भी थी, जाती भी थी। नरसिंह राव जी की सरकार सर्वाइव की और कई सरकारें गई, लेकिन इस प्रकार का माहौल, इतना खराब माहौल कभी नहीं आया। सरकार के सर्वाइवल के लिए हर हथकंडा अपनाया जाना तो बिल्कुल जिसको कहिए कि दिल्ली की अथॉरिटी को, सेंटर की अथॉरिटी को ही रोड कर रहा है। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि सरकार रहे या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साख और धाक दोनों खत्म हो चुका है। और सरकार की जब तक साख न हो उसकी धाक नहीं बनती है, और ये दोनों न हो तो उसका कोई महत्व नहीं। अरे क्या कार्रवाई, तो चले ही गए, वो सब तो टेक्निकल चीज़ है। कौन कलर दिखा दिया ये हम नहीं कह सकते हो। कांग्रेस के पहले जनसंघ में भी रह चुके हैं, इसलिए कलर क्या दिखा दिया। आरजेडी से भी लड़ चुके थे 98 में, ये लोग तो 99 में हमारी पार्टी में आए। इसलिए वो महत्वहीन है। देखिए, जब बाई इलेक्शन आज से 1.25 साल पहले हो रहा था, 1.5 साल पहले, उसी समय से ये स्थिति स्पष्ट थी। इसलिए मेरे लिए कोई आश्चर्य का और अचरज का विषय नहीं है। करे ना, पार्टी डिसमिस करे या नहीं की या की, जब आदमी एक बार राजनीतिक तौर पर, मानसिक तौर पर अलग हो जाता है तो ये चीज़ें महत्वहीन होती हैं। खबर बन सकती है जो खबर बनी, लेकिन जनता से भी पूछ लीजिए जाकर के। आरजेडी के भी सांसद आपके टच में? हमको न पता अभी। अरे भाई, आप लोग हमसे वो चीज़ की बात पूछ रहे हैं या बात समझना चाह रहे हैं जिसकी हम पारंगति नहीं। आप हमको अभी कहिए कि आप फ्रेंच में भाषण दीजिए, तो फ्रेंच जानेंगे तब ना फ्रेंच में भाषण देंगे। हम कोचिंग का पढ़ाई ही नहीं पढ़े हैं, तो आप हमसे बात कर रहे हैं पोचर वाला। अरे हमसे कहे के लिए कोई संपर्क में रहेगा? हमारी रुचि है ही नहीं। देखिए, मेरी रुचि है चुनाव में, जो इस साल होगा या अगले साल के शुरू में होगा। कितना दिन है अब चुनाव? हमारी दिलचस्पी चुनाव में, और चुनाव के लिए हम तैयार हैं। बाकी सब चीज़ें मेरे लिए महत्वहीन है। हाँ, रोज़ रोज़ कुछ घटना घटेगी तो रोज़ रोज़ मीडिया चैनल है, अखबार है, उसमें तो खबर छपेगी, लेकिन अंततोगत्वा चुनाव होगा और चुनाव बहुत कम समय बचा है।
हमने पिछली बार भी आपने पूछा था तो हमने बताया था कि सवाल इसका है कि 4 महीना में होगा कि 7 महीना में होगा, इससे अधिक का तो फर्क है नहीं। तो लोग चुनाव के साल में हम लोग हैं, और ऐसी स्थिति में कोई सरवाइव करता है या सरवाइव नहीं करता है, दोनों हाल में कोई खास बात नहीं। हम तो शुरू से यही बोलते रहे। महंगाई पर इस करार को मेरी समझ से चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई, और करार पर चूंकि रार चल रहा है, तकरार चल रहा है, तो इसके चलते करार की खबरें हैं। नहीं तो करार के पक्ष में भी लोग बोलेंगे, उनके खिलाफ में भी लोग बोलेंगे। जनता तक बहुत ज़्यादा ये बात नहीं पहुंचेगी, अंततोगत्वा महंगाई की बात रहेगी, जो कि हर सप्ताह बढ़ती चली जा रही है। अब तो 12 के पास पहुंच चुका है। इसलिए महंगाई को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार विफल रही है, विकास बाधित हो रहा है। और हमारे यहाँ बिहार में तो मुद्दा होगा कि बिहार के साथ जो उपेक्षा हुई, ये लोग आणविक करार को बताएंगे कि ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ये बताएंगे यूपीए के लोग। हम उनसे एक सवाल पूछेंगे कि हमारे यहाँ जो एथेनॉल का प्लांट लगना था, उस पर जो रोक लगाया आपने, तो एथेनॉल क्या चीज़ है? वह भी तो पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाया जाता है, वह भी तो एक ऊर्जा का स्वरूप है, बायोफ्यूल है। और उसके अलावे जो सीधे शुगर केन जूस से एथेनॉल बनाते, वो साथ साथ को जनरेशन भी करते, बिजली का भी उत्पादन करते। तो बाकी तो आणविक करार से 2030 तक कितना हजार मेगावाट उपलब्ध हो सकेगा, वो दूर की कौड़ी है। हमारे यहाँ तो बिहार में 2-3 साल के अंदर बिजली का भी उत्पादन होता और एथेनॉल के जरिए बायोफ्यूल का भी उत्पादन होता। तो जो बाधा डाली गई, हम तो ये सवाल पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे कि ये जो पिछले साल रिलीफ में केंद्र के एडमिसिबिलिटी, जो अनुमान्यता है केंद्र सरकार के तय गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो हमने रिलीफ वितरण किया, उसमें केंद्र को जो देना था वो केंद्र ने क्यों नहीं दिया? हम ये सारे सवाल को रखेंगे। और किस प्रकार से बिहार के साथ अन्याय किया गया, उन महंगाई के सवाल के अलावे हम इन सवालों को रखेंगे। इसलिए चुनाव का जो भी है, और चुनाव आने वाला, चुनाव बहुत दूर नहीं है, सरकार बच जाएगी, सरवाइव कर जाएगी। कौन सर्वाइवल है? ये तो पॉलिटिकल अलायंस के आधार पर नहीं ना बच रही है, ये तो पोचिंग के बल पर बचेगी। तो इसलिए इसका तो कोई अर्थ है नहीं, इन तमाम चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से कोई सरकार अगर सरवाइव भी करती है तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। असली चीज़ है चुनाव, और चुनाव के बीच में चले हम लोग तैयार हैं। और आज हम फिर कहते हैं कि चुनाव से क्या भागे हुए लोग, चुनाव तुरंत होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में जब लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया था, उसी समय तय कर लेना चाहिए था। आज जो लोग बयान दे रहे हैं कि सरकार रहे और जाए, करार जरूर होगा, तो काहे का सरकार बचाने के लिए इतना कवायद कर रहे हैं? ये कोई मोरल पोस्चर तो है नहीं। नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमको उस भाषा का ज्ञान नहीं। लगाया, प्रोजेक्ट नहीं लगाया, उस कंट्री से आप ले रहे हैं करार पर, कंट्री बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो कहा ही जा रहा है। ये तो संसद में जब बहस हुई तो सारे लोगों ने कहा, पूरे विपक्ष ने कहा और लेफ्ट ने भी कहा था। अभी जो बहस हो रही है उसमें भी लोग कहेंगे। लेकिन करार के मुद्दों पर भी आणविक ऊर्जा की आवश्यकता पर जब वो बल देंगे तो ये भी कहा जाएगा। राजधानी में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए
कर रही है, पानी निकालने का उपाय हो रहा है। जितना ड्रेनेज, इतना सुंदर ड्रेनेज पहले से बना हुआ है, लाजवाब। तो सब जो लाजवाब ड्रेनेज है उसका भी देखभाल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।